आज हम हैं इंटरमीडिएट कॉमर्स सेशन से आपको बीएसटी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 नियुक्तिकरण से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पेश है इंटरमीडिएट कॉमर्स सेशन बीएसटी व्यवसायिक अध्ययन चैप्टर नंबर 6 नियुक्तिकरण का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी चैप्टर बाय चैप्टर कितना बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? नियोजन, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। तो एक का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नियोजन हमारा सही आंसर है। नियुक्तिकरण का काम नियोजन का नहीं है, यहाँ पर नियोजन सही हो जाएगा। भर्ती जो है नियुक्तिकरण का काम है, चयन भी है नियुक्तिकरण का काम, और प्रशिक्षण देना भी नियुक्तिकरण का काम है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है सिद्धांतिक ज्ञान पर, सर्वजनीय ज्ञान पूर्व पर, और सामान्य ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर। तो दो का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक ज्ञान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और तीसरा नंबर प्रश्न है, रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है आंतरिक और बाहरिक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाहरी। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रशिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। तो 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए कहता है चालू, बी जो है देख लीजिए नियमित और सतत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रशिक्षण एक सतत निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है, स्थानांतरण और पदोन्नति की नियुक्ति के डैश साधन है। ऑप्शन नंबर स्थानांतरण। 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। स्थानांतरण और पदोन्नति को नियुक्ति के डैश पदोन्नति के साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बाहर, आंतरिक, संघ और ठेकेदारी। तो स्थानांतरण और पदोन्नति के नियुक्ति के जो साधन है वो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि आंतरिक साधन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि संगठन के जीवन में भर्ती होता है एक बार, 2 बार, कभी कभार और निरंतर। तो 6 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हो जाएगा डी जो है सही हो जाएगा, ये निरंतर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियुक्तिकरण का संबंध है मनुष्य से, माल से, उपकरणों से और मशीनों से। तो 7 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, मनुष्यों से। नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्यों से है। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, डैश परीक्षा एक व्यक्ति द्वारा नए कौशल सीखने की क्षमता का मापन है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व, कौशल, बुद्धि और अभिरुचि। तो 8 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तित्व सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है, कर्मचारी का प्रशिक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य और धन की बर्बादी। तो 9 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा, यानी कर्मचारी का प्रशिक्षण जो है आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कहता है, कर्मचारी का विकास में सम्मिलित है पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण और डी ये सभी।
तो 10 का जो है आपको ऑप्शन नंबर जो डी जो है सही हो जाएगा। इनमें से सभी ये सभी सही आंसर हो जाएगा। पदोन्नति भी हो जाएगा, स्थानांतरण भी हो जाएगा, प्रशिक्षण भी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि विकास की विधियां हैं पद हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो 11 का जो है आपको सही आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है सही हो जाएगा। इनमें से ये सभी। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न स्टैंपिंग कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, उच्च प्रबंधन का, मध्य श्रेणी प्रबंधन का, निम्न श्रेणी प्रबंधन का और सरकार का। तो सही आंसर आपको यहाँ पर उच्च प्रबंध का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न प्रशिक्षण की विधियां हैं। कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और डी ये सभी। तो 13 का जो है आपको सही आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कार्य बदली प्रशिक्षण भी, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न नियुक्तिकरण है। नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना और व्यक्ति को कार्य पर लगाना। तो 14 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कर्मचारी का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्य श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का और डी ये सभी। तो 15 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न विकास का उद्देश्य है। योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर और डी ये सभी। तो 16 का जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन की बर्बादी आवश्यक है, विनियोजन है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो 17 का जो है आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विनियोजन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और डी ये सभी। तो 18 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। 19 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न नियुक्तिकरण है। संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का कार्य और डी ये सभी। तो 19 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है निम्न प्रबंधन का, मध्य प्रबंधन का, उच्च प्रबंधन का और डी इनमें से सभी का। तो 20 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, इन सभी का। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न स्टाफिंग किया गया है सर्ववर्गीय विभाग का, उत्पादन विभाग का, विपणन विभाग का और वित्तीय विभाग का। तो 21 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, सर्ववर्गीय विभाग हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए। प्रशिक्षण के 2 लाभ को लिखिए। कर्मचारी के भर्ती तथा चयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्य बदली के क्या मतलब है ये बताना है। और चौथा नंबर प्रश्न भर्ती के आंतरिक स्रोत का वर्णन करना है। और अस्थायी अलगाव से आप क्या समझते हैं। तो ये था इस चैप्टर के नियुक्तिकरण चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।